अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सर्दी में सुबह उठना ना बहुत मुश्किल होता है, पर आज मैंने ये मुश्किल काम कर ही लिया है और जल्दी से आ गई मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी, जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ मैं हम सबका। लेकिन अभी करेंगे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों का मैं लंच बॉक्स में रख दूँगी क्योंकि आज जाना है हमने आलियान के स्कूल फंक्शन पर, जो कि उसका विंटर वेकेशन से पहले रखा गया था। तो मैंने सोचा हस्बैंड और मैं जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को नाश्ता करवाने बैठे ना तो हमेशा की तरह हम लोग लेट हो जाएंगे। तो अभी हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं, बच्चों का पैक कर लूँगी और रास्ते में इनको करवा दूँगी नाश्ता। तो जल्दी से नाश्ता करके हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपनी तैयारी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आलियान के फंक्शन पर, तो वहाँ जाके कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएं और आप लोग भी उसे एंजॉय कर सकें। तो उसके स्कूल में कार्निवल है, उसका फंक्शन है, तो वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। और हम भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, ये देखें। तो बस वहाँ पर जाएंगे तो आपसे वहाँ पे मुलाकात करते हैं। आप लोगों ने साथ रहना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, उम्मीद है। जो न्यू मेंबर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले जी वहाँ चलते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो अभी यहाँ पर बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। हमेशा की तरह अरहम एक्साइटेड है और अलियान का मुंह बना हुआ है, जो कि हमेशा बना ही रहता है। खैर अभी हम लोग निकलने लगे हैं, तो आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा। तो आलियान के स्कूल हम लोग आ चुके हैं। यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा सा वेलकम लिखा हुआ था। इनके पापा भी ले रहे हैं टिकट्स, जो कि आलियान की सिर्फ फ्री थी, बाकी हम सब लोगों के 200 चार्जेस थे। तो यहाँ से टिकट लेकर हम लोगों ने जाना था अंदर और उसके बाद देखना था कि फ़ंक्शन किस तरह का चल रहा है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ये बहुत बड़ा सा ना बैलून टाइप सा बनाया हुआ था, तो उसके पास मैंने सोचा बच्चों की पिक्चर्स खींच लें। उसके बाद स्टॉल्स लगे हुए थे चारों तरफ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सामने भी काफ़ी सारी चीज़ों की, मतलब हर तरह की वैरायटी थी। काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा इन्होंने सेटअप किया हुआ था, आप देख सकते हैं। सामने राइड्स वगैरह सब चल रही हैं। तो यहाँ पे मतलब कि आकर ना धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे ना कि हम लोग आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले अलियान ने कहा मैंने जंपिंग वाले में बैठना है। दोनों की टिकट्स ली थी, अरहम की भी ली थी, लेकिन अरहम ने साथ ही इनकार कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा। तो खैर अरहम को हमने बाहर ही रोक लिया था। अलियान यहाँ पे इंजॉय कर रहा था। जैसे ही अलियान जंपिंग वाला लेके बाहर आया ना, तो हमने सोचा पहले ना पोटैटो स्पायरल वाले की जो स्टॉल लगा हुआ है उसके पास चलते हैं। तो यहाँ पे भाई ने स्टॉल लगाया हुआ था। चीज़ें तो वैरायटी बहुत थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। ये एक पोटैटो स्पायरल की जो थी ना स्ट्रिप, वो दे रहे थे ये 250 की। तो उसके बाद इन्होंने कहा बाजी आप सादा लेंगी कि सॉसेस डालेंगी? मैंने कहा भाई इतने पैसे दे रहे हैं, आप सॉसेस तो डालें। तो कह रहे थे कितनी डालनी है, कौन कौन सी डालनी है? मैंने कहा सारी ही डाल दें। खैर जैसे ही ये रेडी हुआ, इन्होंने हमें दिया, तो आलियान का मूड ख़राब हो गया। उसने कहा मैंने सिंपल खाना था, जो उसके लिए फिर सिंपल ऑर्डर किया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर आके आलियान को सेकंड राइड दिलवाई। यहाँ पे भी अरहम के पीछे पड़ी रही मैं कि अरहम आप भी बैठ जाओ बेटा भाई के साथ। लेकिन अरहम की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अपना खेलता है, वो इस तरह से इंजॉय नहीं करता। खैर उसके बाद हम लोग आगे गए आइसक्रीम के स्टॉल पर, जो कि बच्चों ने बहुत ज़िद की और मेरे ना करने के बावजूद भी हस्बैंड ने उनको लेकर दे दी, क्योंकि अभी इनके रिसेंटली मैंने गले ठीक किए हैं बहुत मुश्किल से। तो लेकिन हस्बैंड ने कहा कि एक ही दिन है, वो इंजॉय कर ले अच्छे तरीके से, उनको इनकार मत करो। तो बच्चे तो आइसक्रीम इंजॉय कर ही रहे थे, पर उनसे ज़्यादा इंजॉय की इनके पापा ने आइसक्रीम, जो कि लास्ट में ये देखें मुझे तीला दिखा रहे हैं कि मैंने खाकर ख़त्म भी कर दी है। खैर बच्चों की कोशिश यही थी कि जितने स्टॉल्स लगे मैंने हम सबसे कुछ ना कुछ लेकर खा लें, पर खैर उनको हिसाब से ही खिलाना था बच्चों को, कि फिर पेट के इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि है तो सब कुछ बाहर का ही खाना। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत मुश्किलों से एक बेंच मिला था, क्योंकि लोग बस जिस पे बैठ जाते हैं ना फिर उठने का नाम नहीं लेते। तो अब हमें फाइनली एक बेंच मिला था, तो हम यहाँ बैठ गए थे। सामने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। भटूरे भी थे, टिक्के भी थे, बिरयानी भी थी, ओवरऑल सब कुछ थी, केक्स, आइसक्रीम्स, सब कुछ। लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी, तो ठंड का भी इतना सीन नहीं था। उसके बाद मैंने अरहम से फिर का एक राइड ले लेते हैं, लेकिन अरहम ने फिर से मुझे इनकार कर दिया कि मैं नहीं लूँगा राइड। आज पता नहीं क्या होया हुआ था अरहम को, क्योंकि अरहम राइड्स बहुत पसंद करता है। खैर मैंने अलियान को लिया और मैं यहाँ पर आकर बैठ गई, क्योंकि मैंने कहा चलो अलियान के साथ एक मैं राइड ले लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने मेले में ली थी, मुझे बहुत मज़ा आया था।
तो अभी फिर मैं यहाँ पर आके अलियान के साथ बैठ गई थी, क्योंकि ये राइड बड़े और बच्चे सबकी थी। तो यहाँ पे बैठ के मैंने राइड को बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया इस पे बैठ के, क्योंकि ये ना बड़ी स्पीड से चलती है तो बहुत मज़ा आता है। तो अलियान भी बहुत इन्जॉय कर रहा था। आजकल अलियान को भी क्रेज़ होया हुआ है राइड्स लेने का, तो वो ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। और हम बेचारा अपने पापा के साथ खड़ा होकर इस टाइम रो रहा था कि मुझे नहीं लेकर दी। मैंने कहा बेटा आपको पहले बोल रहे थे, आप आए नहीं। उसके बाद यहाँ पर आए बच्चे जंपिंग कर रहे हैं। रेट आप देख सकते हैं साथ ही लिखे हुए हैं, ये जंपिंग का 100 का रेट था। लेकिन खैर यहाँ पे जाने के बाद अरहम को नज़र आ गया था कैमल। तो अरहम को कैमल की राइड, हॉर्स राइडिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ना, कि अरहम पागल हो जाता है देखकर। तो यहाँ पर भी उसका बस नहीं चल रहा था कि पापा टिकट बाद में लें, पहले मुझे इसके ऊपर बिठा दें कि मैं कैमल के ऊपर बैठ जाऊँ। खैर उसके पापा ने उसकी हेल्प की और उसको उसके ऊपर बिठाया, और अरहम बहुत खुश हुआ था ये राइड लेकर। आलियान ये चीज़ें पसंद नहीं करता, क्योंकि आलियान को ना डर लगता है घोड़े पे बैठने से भी और ऊँट पे बैठने से भी। तो दोनों भाइयों की ना थोड़ी पसंद नापसंद डिफरेंट है। खैर बच्चा खैर एक दूसरे से डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पर आलियान को बहुत बोला था हम लोगों ने कि आलियान आप भी बैठ जाओ अरहम के साथ, लेकिन आलियान को वही हमेशा की तरह डर लग रहा था। लेकिन अरहम ने जो है ना कैमल की राइड बहुत इन्जॉय की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके चेहरे पे हंसी भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना इन्जॉय कर रहा है इसके ऊपर। खैर अरहम को हमने कैमल की राइड दिलवाई। हमने कहा चलो एक राइड तो अरहम ने ली है। उसके बाद आलियान ने बोला जंगल जिम जाना है, जो कि इसके स्कूल की ना यहाँ पर बैक साइड पर थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बच्चों को लेकर, क्योंकि आलियान ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ता है, तो आलियान को पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, या इनके पापा को पता है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे नहीं इतना आइडिया था। तो ये जंगल जिम एक बनाई हुई थी बच्चों के लिए, उसमें छोटी छोटी बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं एक्सरसाइज के हवाले से, या वैसी बच्चों को आनी चाहिए इस तरह के टायर्स और इस तरह की चीज़ें कि यहाँ से चढ़ें वहाँ से उतर जाएँ। तो अरहम पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं भी लूँ, लेकिन अरहम से लिया नहीं जा रहा था। और यहाँ आ गई मैं और मेरी शौखियाँ। हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं है तो तुम अपनी वीडियो बना लो। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, सब बच्चों की बन रही है। तो धूप बहुत अच्छी थी, और ऐसा हो सकता है कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या कहीं फिर रही हूँ, तो अरहम 2-2 मिनट बाद आके मुझे जप्पियाँ ना लगाए। उसके बाद हम जंगल जिम से बाहर निकले, तो अभी तक स्टिल बहुत रश था। धूप जा रही थी, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही थी, लेकिन बच्चे अभी तक इंजॉय कर रहे थे। दोपहर के तकरीबन 1 डेढ़ 2 बज चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश जो है ना वो इस राइड पर था। आप देख सकते हैं इतना लंबा यहाँ पे लगा हुआ था। खैर उसके बाद हमें लगी थोड़ी सी भूख, तो हम लोगों ने ना यहाँ पर आके लिए थे टिक्के, जो कि हमें बहुत महंगे पड़े। उन्होंने जस्ट 3 टिक्के दिए। हमें लगा कि शायद ना जितनी प्राइसेस हैं उस हिसाब से ज़रा क्वांटिटी भी ठीक होगी, लेकिन है बहुत कम दिए थे। और हस्बैंड उतनी देर में जाकर ले आए थे बिरयानी। लेकिन यकीन करें दोनों चीज़ें आ तो गई थी, लेकिन किसी ना काम की थी। रिज़ा के ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज़रा भी टेस्ट नहीं था। और रायता जो उन्होंने ऊपर डाल दिया था ना भर भर के, ये मुझे लग रहा था कि शायद ख़राब हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि पैसे लगाए थे तो अब खाना भी ज़रूरी था। बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा कि इनको बाहर जाके कुछ खिला देंगे। अभी जो ये चीज़ें हैं अभी ये हम दोनों ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो मैं यहाँ बहुत मुश्किल से खा रही थी। उन्होंने कहा थोड़ा सा खा लो, तुम्हें भूख लगी हुई है। मैंने कहा मुझसे खाया नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से मैं ना इसको अंदर लेके जा रही हूँ। खैर अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, और उसके बाद ना हस्बैंड ने जैसी बिरयानी ख़त्म हुई उन्होंने कहा बस उठ जाओ, अब हम लोग चलते हैं घर, बहुत हो गया है। क्योंकि 3:30 बजे ऑलरेडी फंक्शन ख़त्म हो जाना था, और हमें यहाँ 2 बज चुके थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय कर लिया था और वो थक भी गए थे। तो हस्बैंड ने बोला बस इतना बहुत है, हम लोग घर चलते हैं अब, और घर जाके देखते हैं कि बच्चों को अगर कुछ वहाँ पर खिलाना है। तो आलियान का यहाँ पे मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसने लेना था यहाँ पर स्लाइम। मैंने बोला कि बेटा नहीं, स्लाइम नहीं लेना अभी यहाँ पर, लेकिन उसका हमेशा की तरह मूड ख़राब था। खैर बड़ी मुश्किल से उसके पापा ने उसको मनाया, राज़ी किया, और हमने उसको पिज़्ज़े का लालच देकर उसको हम लोग स्कूल से निकले कि आपको ना वापसी पे हम लोग पिज़्ज़ा खिलाएंगे, अभी हम लोग चलते हैं। तो इसी बात पे दोनों बच्चे मान गए थे, तो हम लोग आ गए बाहर। तो बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया हुआ था स्कूल वालों ने। बहुत सारी वैरायटीज़ थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, और उसके पीछे टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत थी जो उन्होंने दिन रात की है, टीचर्स ने, उनके स्टाफ ने। तो नो डाउट इस चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे थे उसको। खैर हम लोगों ने इतना ही इंजॉय करना था, क्योंकि बच्चे थक गए थे, तो हमने सोचा घर के लिए निकलते हैं। वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लगी है। अभी मुझे दें इजाज़त, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।